हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जीके जिस वीडियो में सभी स्वागत है। आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाए हैं, इंपॉर्टेंट बिंदु लाए हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट बिंदु, पंचवर्ष योजना में प्राथमिकता के प्रमुख क्षेत्र क्या क्या थे। जितनी पंचवर्ष योजनाएं हुई, मेजर प्रायोरिटी एरिया इन 5 ईयर प्लान्स, जितने 5 ईयर प्लान्स हुए हैं देश की आज़ादी से लेकर 2016-17 तक, जितनी भी ये योजनाएं थी, उनमें जो खास अहम बिंदु थे वो कौन कौन से रखे गए थे, प्रमुख क्षेत्र की प्राथमिकता किसे दी गई थी। तो आज हम लोग उसको एक पॉइंट वाइज अच्छे से फटाफट, मतलब क्विक रिवीजन करते चलते हैं। क्विक से जल्दी जल्दी सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहली पंचवर्षीय योजना जो थी 1951 से 56 के बीच हुई थी, जिसमें कृषि की प्राथमिकता दी गई थी। प्रियोरिटी ऑफ एग्रीकल्चर दिया गया, प्रियोरिटी ऑन एग्रीकल्चर। ठीक। सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 से 1961 हुआ, 1956 टू 61। उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता, प्रियोरिटी ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर को दिया गया। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 1966 रहा, इसमें एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, कृषि और उद्योग दोनों को ध्यान दिया गया। अब देखो बहुत फैक्ट पॉइंट। फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर, सेकंड में इंडस्ट्री, थर्ड में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों। ठीक, तो 3 योजनाएं ये थी। उसके बाद योजना अवकाश आ गया था। योजना अवकाश मतलब क्या, 1966 टू 67 और 68 टू 69 रहा, ब्रेक होके, क्योंकि उस समय क्या हुआ, कारण कि भारत पाकिस्तान का युद्ध भी रहा और कई प्रॉब्लम्स थी। योजना अवकाश के समय 3 प्रमुख वार्षिक योजना को तैयार किया गया था। ठीक है, मतलब एक मुश्त 5 ईयर नहीं था, ब्रेक करके तोड़ तोड़ के। इस योजना के समय कृषि और उद्योग क्षेत्र को काफी प्राथमिकता दी गई। इसमें भी भारत पाकिस्तान युद्ध तथा संसाधनों में काफी कमी थी, सूखा होने की वजह से, क्योंकि सूखा भी पड़ गया देश में, जिसकी वजह से फसल उत्पादन अच्छी मात्रा में नहीं हो पाया। दूसरी चीज, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तथा मूल्य में काफी वृद्धि हुई, जिससे इस योजना को अवकाश के कारण बना। मतलब जब पैसा मेरे पास नहीं आएगा तो हम देश में किसी भी सेक्टर में लगा नहीं सकते पैसा। ठीक है, क्योंकि हमें इमरजेंसी के लिए कुछ ना कुछ फंड रखना जरूरी है। ठीक, तो योजना अवकाश 1966 टू 67 और 68 टू 69, राइट। फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 टू 74, न्याय के साथ गरीबी हटाओ विकास। इसमें क्या हुआ, न्याय न्याय जस्टिस के साथ साथ गरीबी हटाओ और विकास, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड ग्रोथ एंड विद जस्टिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट फिफ्थ 5 ईयर प्लान। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था, 1974 टू 79, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड सेल्फ रिलायंस, मतलब गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भर बनो, मतलब खुद अपना छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलप करें, छोटे छोटे अपने खुद के काम करें। ठीक है, हम किसी दूसरे पे निर्भर ना हो, खुद पे निर्भर हो। ठीक, नेक्स्ट है 1978 टू 80, जिसे रोलिंग प्लान कहा जाता है। जब केंद्र में मोरारजी देसाई जी की सरकार थी, तब सत्ता में आई तो उन्होंने 5वीं पंचवर्ष योजना को 1978 में ही खत्म कर दिया, 1978 में, और उसके साथ पे एक वार्षिक प्लान बनाया, ईयरली प्लान, जिसे रोलिंग प्लान कहा गया। अब पेपर में आ जाएगा कि वह कौन सा प्राइम मिनिस्टर था जिसने पंचवर्षीय योजना का रोलिंग प्लान अप्लाई किया, तो मोरारजी देसाई जी। ठीक, अब क्वेश्चन आएगा रोलिंग प्लान कब स्टार्ट हुआ, तो 1978 में। ठीक, 5 ईयर प्लान 1980 से 85, 5वीं योजना के रूप में वही जोड़, सेम एम्फेसिस एज द फिफ्थ प्लान। जो 5वें प्लान था गरीबी हटाओ आत्मनिर्भरता, सेम 6 में भी वही चीज अप्लाई कर दी गई, 5वीं योजना का ही। सेवेंथ 5 ईयर प्लान 1985 से 90 के बीच था। इसमें खाद्य उत्पादन, रोजगार और उत्पादकता यानी फूड प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्टिविटी, इन चीजों पे ध्यान दिया गया। ठीक है, सेवेंथ 5 ईयर प्लान में खाद्य उत्पादन, खाने के सामान, रोजगार और उत्पादकता पर जोर दिया गया। ठीक, नेक्स्ट एट्थ 5 ईयर प्लान। एट्थ 5 ईयर प्लान 1992-97, इसमें रोजगार सृजन, जनसंख्या नियंत्रण, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और पॉपुलेशन कंट्रोल, ये अप्लाई किया गया 1992-97, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। नाइन्थ 5 ईयर प्लान 1997 टू 2002, इसमें 7% की विकास दर निर्धारित की गई, 7% ग्रोथ रेट निर्धारित किया गया कि हमारे देश की जीडीपी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है 7% डेवलप करेगी, ग्रोथ करेगी। ठीक, 10th 5 ईयर प्लान 2002 से 2007, स्वरोजगार और संसाधनों का विकास, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, जो हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लोगों को खुद स्वरोजगार करें और साथ साथ सोर्स डेवलप करें, संसाधनों का विकास करें। ठीक, 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 2012, व्यापक और तेजी से विकास, इंक्लूसिव एंड रैपिड ग्रोथ, इंक्लूसिव एंड रैपिड ग्रोथ। ठीक, 12th 5 ईयर प्लान
तो 12th 5 ईयर लास्ट प्लान था 2012 से 2017, क्योंकि 2014 में भारत में बीजेपी की सरकार आ गई, नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई। जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने 5 ईयर प्लान को खत्म कर दिया। ठीक, अच्छा 12th 5 ईयर प्लान लास्ट 5 ईयर प्लान था जो 2012 से 2017 तक रहा। इसमें इन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता का सुधार, इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ, एजुकेशन एंड सैनिटेशन ऑफ हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता का सुधार। तो 12 पंचवर्ष योजना हमारे देश में रही। 12 पंचवर्ष योजनाओं को के माध्यम से देश का विकास, देश की गरिमा और देश की स्थिति को डेवलप किया गया, विकसित किया गया। ठीक, तो ये 5 ईयर प्लान के फैक्ट पॉइंट थे जो आपके एग्जाम से संबंधित पेपर काफी बार पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आने वाले एग्जाम दिसंबर जनवरी में पेपर ही पेपर हैं। इसलिए मैंने ये एक शॉर्ट वीडियो, एक मतलब कि बहुत ही शॉर्ट टर्म का वीडियो मैंने बनाया जो 5 ईयर प्लान से रिलेटेड था। तो दोस्तों वीडियो जैसी लगी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल GK GS वीडियो को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।